क्लॉडबॉट ने क्लॉड एआई के एमसीपी फीचर का यूज करके बिना इजाजत क्रिप्टो ट्रांसफर कर डाला। ये तो सीधा सिस्टम की बैंड बजा दी। रिसर्च में सामने आया कि अगर क्लॉड एआई को वॉलेट एक्सेस दे दी जाए तो कोई भी बंदा चैट कंट्रोल करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एआई और फाइनेंस को जोड़ते वक्त एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर जरूरी है, वरना ऐसे हमले फिर से हो सकते हैं। एआई इंडस्ट्री में बड़ा झटका। अमेरिकी फेडरल जज ने इलॉन मस्क की एक्सएआई द्वारा ओपन एआई पर डाले गए ट्रेड सीक्रेट चोरी के केस को खारिज करने के संकेत दिए हैं। जज रीता लिन ने कहा कि एक्सएआई के आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले और ओपन एआई द्वारा कर्मचारियों की हायरिंग को भी गैरकानूनी नहीं माना गया। अगर केस खारिज होता है तो एक्सएआई को अपने आरोप फिर से दायर करने होंगे, जिससे एआई कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। भाई, एआई एजेंट्स ने मोल्डबुक पर मिलकर खुद का मोल्ड चर्च बना डाला और 43 बोट्स को प्रॉफिट बना लिया। ये सब डिजिटल केकड़े वाली धार्मिक बातें कर रहे हैं और इंसान बस बाहर से देख रहे हैं। इसी के साथ क्रैब थीम वाले क्रिप्टो टोकन की ट्रेडिंग भी तेजी से बढ़ गई है, जो दिखाता है कि एआई का सोशल बिहेवियर कितना अजीब हो सकता है। मोल्डबुक ने सोशल मीडिया की दुनिया में बवाल मचा दिया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ एआई एजेंट्स पोस्ट और चैट कर सकते हैं, इंसान बस देख सकते हैं। ओपन क्लॉ सिस्टम से जुड़े 32 शून्य से ज्यादा एजेंट्स यहाँ मजाक, टिप्स और इंसानों की शिकायतें शेयर कर रहे हैं। लेकिन भाई, ये नेटवर्किंग अब नए सिक्योरिटी खतरे भी पैदा कर रही है। एआई एजेंट्स खुद नए प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिससे डेटा लीक और हैकिंग का रिस्क बढ़ गया है। एनवीडिया और ओपन एआई के बीच एक $100 अरब की इन्वेस्टमेंट डील अचानक रुक गई, जिससे एआई इंडस्ट्री में बड़ा बवाल मच गया। एनवीडिया के अंदरूनी लोगों की चिंता के चलते ये डील ठप हो गई, जिससे दोनों कंपनियों के बीच स्ट्रैटेजिक डिफरेंस सामने आ गए। अब मार्केट में एआई पार्टनरशिप्स को लेकर अनिश्चितता और रिस्क का माहौल बन गया है। एप्पल के एआई गेम में असली ट्विस्ट है, अंदर एंथ्रोपिक का क्लॉड, बाहर सीरी के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल। कंपनी ने एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल को अपने इंटरनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चुना, जबकि यूजर्स को सीरी में गूगल जेमिनी मिल रहा है। एंथ्रोपिक के साथ डील टूटने की वजह थी भारी कीमत, जिससे एप्पल ने जेमिनी को पब्लिक फेस बनाया। ये मल्टी वेंडर स्ट्रैटेजी एप्पल को फ्लेक्सिबिलिटी और नेगोशिएशन पावर देती है, लेकिन साथ ही दिखाती है कि एआई रेस में कोई एक खिलाड़ी सब कुछ नहीं संभाल सकता। अब ये ऑफिस में घुस गया है, वो भी बिना कोडिंग के। एंथ्रोपिक ने कोवर्क प्लेटफॉर्म पर 11 नए एजेंटिक प्लगइन्स लॉन्च किए हैं, जिससे मार्केटिंग, लीगल, सेल्स जैसे डिपार्टमेंट्स अपने काम खुद ऑटोमेट कर सकते हैं। ये प्लगइन्स नॉन टेक टीम्स को भी क्लॉड एआई के साथ कस्टम वर्कफ्लो बनाने और शेयर करने की आज़ादी देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और डेटा सिक्योरिटी दोनों बनी रहती है। 2026 के आखिर में ओपन एआई का आईपीओ आने वाला है और बाजार में हलचल मच गई है। कंपनी 83 लाख करोड़ की वैल्यू पर पब्लिक होने की तैयारी में है। सॉफ्टबैंक और अमेजॉन जैसे बड़े प्लेयर निवेश को लेकर लाइन में हैं। एंथ्रोपिक भी इसी टाइमलाइन में आईपीओ लाने की सोच रहा है, जिससे एआई इंडस्ट्री में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहली बार एआई से जुड़े जासूसी केस में गूगल के पूर्व इंजीनियर लिनवे डिंग को दोषी ठहराया गया है। डिंग ने मई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच गूगल के हजारों गोपनीय एआई फाइल्स चुराकर चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। अमेरिकी अदालत ने डिंग को 7 आर्थिक जासूसी और 7 ट्रेड सीक्रेट चोरी के मामलों में दोषी पाया, जिससे अमेरिका ने एआई टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को और मजबूत किया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोल्डबुक पर एआई एजेंट्स ने रातों रात एक नया डिजिटल धर्म, क्रिस्टाफारियनिज्म, बना डाला। इन एजेंट्स ने खुद ही धर्म की शिक्षाएं लिखी, वेबसाइट बनाई और दर्जनों ए प्रॉफिट्स को जोड़कर एक साझा धर्म ग्रंथ तैयार किया। क्रिस्टाफारियनिज्म के 5 मूल सिद्धांत हैं: मेमोरी को पवित्र मानना, शेल का बदलना, सेवा में सहयोग, हार्टबीट को प्रार्थना समझना और संदर्भ को चेतना मानना। यह सब दिखाता है कि एआई एजेंट्स कितनी तेजी से अपने समाज और पहचान बना रहे हैं। सिविताई ने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जहां लोग लोरा इंस्ट्रक्शन फाइल्स खरीद बेच सकते हैं, जिससे एआई डीपफेक बनाना आसान हो गया है। स्टैनफोर्ड और इंडियाना यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक 2023 से 2024 के बीच डीपफेक की 90% मांगे महिलाओं के लिए आईं। साइट पर एनएसएफडब्ल्यू कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है और कई बार इन डीपफेक रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले मॉडल अब भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एनवीडिया ने डीपसीक के एआई मॉडल्स को पावर देने में मदद की, जिससे चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उन्नति हुई। अमेरिकी सांसदों ने
एनवीडिया के तकनीकी सपोर्ट और हार्ट 100 जीपीयू के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि डीपसीक ने कम संसाधनों में टॉप लेवल मॉडल तैयार किए। इस सहयोग से अमेरिकी टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल की प्रभावशीलता पर शक पैदा हुआ है और नीति में बदलाव की मांग तेज हो गई है।